नमस्कार। आज हम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम एक सुपर पावर जैसी चीज पर बात करने वाले हैं, आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो शक्ति है जो पढ़ाई में और आगे चलकर पूरी जिंदगी में अहम सफलता दिलाने में मदद करती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे कि ये है क्या, स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है और इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में समझें तो आत्म अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं और आदतों पर थोड़ा काबू रखना। काबू रखना। हाँ, ताकि हम जो लंबे समय के लक्ष्य हैं उन्हें पा सकें। मतलब जो अभी का मजा है, जैसे सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ घूमना, उसे छोड़कर थोड़ा भविष्य पर ध्यान देना। ये सुनने में तो आसान लगता है पर होता मुश्किल है। तो इसके कुछ खास पहलू भी होंगे, सिर्फ इच्छा शक्ति से तो ज्यादा है ये। बिल्कुल। इसमें पहला और सबसे जरूरी पहलू है नियंत्रण। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मिलने वाले मजे को टालना। जैसे पढ़ते वक्त फोन का नोटिफिकेशन आया, उसे इग्नोर करना। नियंत्रण। और दूसरा है नियमितता, यानी कंसिस्टेंसी। रोज अनुशासन में रहना बिना किसी बाहरी दबाव के, अपना रूटीन फॉलो करना। ठीक है, कंट्रोल, रेगुलरिटी। और तीसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। मतलब अपने कामों की, अपने नतीजों की जिम्मेदारी लेना, बहाने नहीं बनाना। सही। और एक और चीज शायद, मुश्किलों में टिके रहना। हाँ बिल्कुल, लचीलापन या रेजिलियंस। अगर कभी प्लान फेल हो जाए या नंबर कम आ जाए तो हार ना मानना, दोबारा कोशिश करना। तो ये चारों चीजें मिलकर इसे इतना जरूरी बनाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला फायदा तो पढ़ाई में ही दिखता होगा। जाहिर है, नियमित पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट, इनसे रिजल्ट्स तो बेहतर होते ही हैं, पर इसका असर सिर्फ मार्क्स तक नहीं है। अच्छा, और कहाँ? करियर के लिए सोचिए, वहां भी तो अनुशासन और समय की पाबंदी चाहिए। ये स्किल यहीं से बननी शुरू होती है। हाँ, ये बात तो है। और पर्सनल लेवल पे भी फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल। बुरी आदतें छोड़ना, जैसे देर तक सोना, या फिर अच्छी आदतें बनाना, जैसे रोज सुबह एक्सरसाइज करना, ये सब अनुशासन से ही मुमकिन है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सही बात है। हर छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जिंदगी थोड़ी व्यवस्थित होती है तो स्ट्रेस, मतलब तनाव, वो भी अपने आप कम हो जाता है। तो ये तो समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है। अब असली सवाल, इसे डेवलप कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहली और जरूरी चीज है स्पष्ट लक्ष्य बनाना, एकदम क्लियर गोल्स। सिर्फ ये नहीं कि अच्छे नंबर लाने हैं। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अच्छा, स्मार्ट गोल्स जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगले 2 महीने में रोज 1 घंटा मैथ्स पढ़कर मैं अपने ग्रेड को बी से ए तक ले जाऊंगी। ये स्पेसिफिक भी है, टाइम बाउंड भी है और मेजरेबल भी। और इन्हें कहीं लिख लेना चाहिए, शायद किसी ऐप में या डायरी में। हाँ, लिखने से वो और पक्के हो जाते हैं। नोशन जैसा ऐप या सिंपल नोटबुक, कुछ भी चलेगा। ठीक है, लक्ष्य तय हो गए। अब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं इसे? उसके लिए चाहिए एक डेली रूटीन, एक बैलेंस शेड्यूल, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा व्यायाम, आराम, हॉबीज, सबके लिए वक्त हो। सुबह जल्दी उठना इसमें मदद करता है क्या? हाँ, अक्सर करता है। एक शांत सुबह आपको दिन के लिए सेट कर देती है। आप गूगल कैलेंडर या किसी प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटीन तो बन गया, पर असली दुश्मन तो वो हैं डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया। इनसे कैसे बचें? हाँ, ये बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे पढ़ते समय फोन को साइलेंट पर रखना, या शायद दूसरे कमरे में ही रख देना। दूसरे कमरे में? ये तो मुश्किल है। मुश्किल है पर बहुत असरदार है। आप फॉरेस्ट जैसे ऐप्स भी यूज कर सकते हैं, जो फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। और सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करना बहुत जरूरी है। और पढ़ने की जगह भी शांत होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, शांत माहौल एकाग्रता बढ़ाता है। मैंने एक टेक्निक के बारे में सुना है, पोमोडोरो। वो क्या है? हाँ, पोमोडोरो टेक्निक, ये काफी पॉपुलर है। इसमें आप 25 मिनट एकदम फोकस से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। जी, और ऐसे 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक 15-20 मिनट का। इससे लंबे समय तक पढ़ते हुए भी फोकस बना रहता है। इसके लिए भी ऐप्स आते हैं। ये दिलचस्प है, पर कई बार शुरू करना ही भारी लगता है। आज नहीं, कल से करेंगे।
इसका क्या इलाज है? इसका सबसे अच्छा इलाज है छोटी शुरुआत करना। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 10 या 15 मिनट से शुरू करें। बस 10 मिनट? हाँ, बस 10 मिनट। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं और जब आप अपना छोटा सा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को शाबाशी दें या कोई छोटा सा रिवॉर्ड दें। अच्छा, ताकि मोटिवेशन बना रहे। जी, और आदतें बनाने के बारे में क्या क्या कोई खास तरीका है? आदतें धीरे धीरे बनती हैं। कहते हैं किसी काम को 21 दिन तक लगातार करें तो वो आदत बन जाती है। आप रोज एक ही समय पर पढ़ने बैठ सकते हैं। जैसे रोज सुबह उठकर 10 मिनट रिवीजन करना। बिल्कुल। या रोज शाम को 1 घंटा फिक्स कर लेना। आप हैबिटिका जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके इसे ट्रैक भी कर सकते हैं, थोड़ा मजेदार तरीके से। लेकिन क्या होगा अगर हम चूक जाएं? मतलब एक दिन रूटीन फॉलो ना हो पाए? ये होगा और ये नॉर्मल है। जरूरी ये है कि इसे असफलता मानकर हार ना माने, खुद को कोसे नहीं। तो फिर क्या करें? अगले दिन फिर से कोशिश करें। मैरी कॉम या ऐसे ही किसी प्रेरक व्यक्ति के बारे में सोचें जो गिरे पर फिर उठे। हर चूक एक सीखने का मौका है। पॉजिटिव सोच भी जरूरी है शायद। या मैं अनुशासन सीख रही हूँ। नेगेटिव विचारों को पहचान कर उन्हें बदलें। एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें या अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना भी मदद कर सकता है। और क्या हम दूसरों की मदद ले सकते हैं इसमें? हाँ, जरूर। अपने लक्ष्य अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं। इससे एक बाहरी जवाबदेही बनती है। आप स्टडी ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे किसी ऐप या जर्नल में। जी, ये आपको दिखाता है कि आप कितना आगे आ गए हैं और इससे मोटिवेशन भी मिलता है। टू डूस्ट या एक सिंपल डायरी भी काम करती है। इन सब के साथ सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। अगर आप थके हुए या बीमार हैं तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए रोज थोड़ा व्यायाम, चाहे 15-20 मिनट योग या सैर ही क्यों ना हो। और नींद? हाँ, 7-8 घंटे की पूरी नींद बहुत जरूरी है। और कुछ मिनट का मेडिटेशन या गहरी सांस लेना भी दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। हेडस्पेस जैसे ऐप्स इसमें गाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें सुनकर लगता है कि आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ हम पैदा होते हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगी। और ये सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आती है ना? सही कहा। ये हमें बेहतर फैसले लेने, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। एपीजे अब्दुल कलाम हो या इंदिरा नूई, अनुशासन उनकी सफलता की कुंजी रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आत्म अनुशासन वो पुल है जो सपनों और हकीकत को जोड़ता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कभी भी सीखना और अपनाना शुरू कर सकता है। तो हमारे सुनने वालों के लिए आज का टेकअवे क्या है? शायद आज ही एक छोटा कदम उठाना। हाँ, बिल्कुल। शायद अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखना या कल के लिए सिर्फ 15 मिनट का पढ़ाई का स्लॉट तय करना। बस शुरुआत करना जरूरी है। क्योंकि आत्मानुशासन के साथ, जैसा कि हमने बात की, संभावनाओं की कोई सीमा नहीं। सही। चलिए, तो उम्मीद है ये चर्चा हमारे सभी स्टूडेंट श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, धन्यवाद।